हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हम यूके पीसीएस में 2016 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछा गया था उसका सलूशन लेकर आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पेपर 7 का रणनीति बताया था और साथ में ये बताया था कि इसका मैं मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में 2012 में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि उसके साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी आपको क्लियर करते जाएंगे, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए या उसके इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2012 में भी और 2016 में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो रीजनिंग का पूछा गया था। ये बहुत सरल है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ये इसमें 6 क्वेश्चन लेके अभी हम आए हैं, उसमें सभी क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या है कि फिनांस को जैसे कोडिंग, ये इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। फिनांस जो है ना, फिनांस इसको 39 लिखा गया है ना, फिनांस को 39 लिखा गया है। मार्केटिंग को लिखा गया है 52। ठीक है, मार्केटिंग का जो कोडिंग किया गया है वो किया गया है 52। ठीक, ये किया गया है 52। तो हमें इसी में ये किस प्रोसेस पे ये फिनांस को 39 किया गया है और मार्केटिंग को 52 लिखा गया है, उसी प्रोसेस के थ्रू हमको प्रोडक्शन जो है उसका कोडिंग क्या होगा ये हमें पता करना है। प्रोडक्शन का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो अल्फ़ाबेट ये लेटर है ना उसका नंबर पे क्या पोजीशन है, मतलब वो हमको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, आप लोग को रीजनिंग वैसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, एसएससी नहीं है, तो आप लोग पेपर के पीछे स्टार्ट करने से पहले ABCD ए से लेके जेड तक लिख के उसका नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 वो आप नोट कर लीजिएगा, साथ में लिख लीजिएगा, तो आपको इस तरह ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि अल्टरनेट जो लेटर है ना, अल्टरनेट जो लेटर है उसको ऐड किया गया। जैसे पहला, ये जो पहला लेटर है, फिर ये तीसरा लेटर है, फिर ये और ये, इसका जो अल्फ़ाबेटिक जो ये नंबर है ABCD में उसको ऐड करके ये आया है। जैसे देखिए ये इसका पोजीशन जो है F का 6 है। ठीक है, 6 प्लस N का जो पोजीशन है वो 14 होता है। ठीक है, फिर N का पोजीशन जो है वो 14 होता है और फिर E का पोजीशन जो है 5 होता है ना। मतलब एक एक छोड़ के इसका जो नंबर है वो उसको ऐड किया गया है। इसको ऐड करेंगे हम, देखिए 14 14 28 एंड 5 25 जो है 33 और 6 39। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि इसके भी प्रोसेस को ऐसे ही यूज़ किया गया है। जैसे पहला जो M है तो M का पोजीशन 13 है। ठीक है, देखिए दूसरा नहीं, उसको छोड़ के R है, R का पोजीशन जो है 18 है। अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है उसमें 18th नंबर पोजीशन पे R आता है। उसके बाद फिर E है, R के बाद पहला तीसरा के बाद पचमा, E का जो पोजीशन है वो 5 है। ठीक है, प्लस फिर I है, I का पोजीशन 9 है और G का जो पोजीशन है वो 7 है। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो ये सब मिला के 52 आ रहा है। तो उसी सेम प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन को। तो पहला जो है, पहला ये, तीसरा, पचमा और ये और फिर ये। ठीक है, इतना को लेना है हमें, मतलब अल्टरनेट वाले को लेना है। ठीक है, तो P का पोजीशन आपको पता है, P का पोजीशन है 16 है, P का पोजीशन 16 है, O का पोजीशन है वो 15 है, प्लस U जो है वो 21 पोजीशन पे आता है। U, C के बाद T है, T जो है आपका 20th पोजीशन पे है, T 20th पोजीशन पे है और T आगे I नहीं, फिर O लेना है, O जो है वो आपका 15th पोजीशन पे है। ठीक, तो इसका जो सभी को ऐड करेंगे इसका सम देखिए आप, 6 5 11 11 1 12 12 5 17। ठीक है, 7 1 1 1 2 3 2 5 2 7 1 8, मतलब इसका 87। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसे इसको सॉल्व करना है कि देखना है आपको कि लिखना पड़ेगा कि इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर है उसको अल्टरनेट पोजीशन को ऐड करके ये जो है नंबर प्राप्त होता है। उसी तरह से फिर इसको जब लिखेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आपको 2 में 2 इसमें बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में भी ऐसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2016 में भी ऐसे पूछा गया था
तो आपको इसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल होता है। कभी कभी आपको सभी नंबर का ऐड करके जो होगा वो निकाल जाएगा, कभी कुछ अब वो देखते ही पता चल जाएगा आपको। बस एक ही चीज़ करना है कि अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है ए से लेकर जेड तक वो किस पोजीशन पे है नंबर के अकॉर्डिंग, वो आपको या तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करें क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा है, कोई 5-7 क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आप जाते ही जो पेज के पीछे, कॉपी के पीछे जो रफ वर्ड के जो स्पेस रहता है वहाँ पे आप ए से लेकर जेड तक लिख लें और साथ में वहाँ पे उसका नंबरिंग भी कर लें। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कितना सरल है, देखिए इस तरह क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। संख्या जो है दिया हुआ है कि 0.01 संख्या 0.1 की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी चीज़ के तुलना में प्रतिशत पता करना हो तो याद रखिएगा इसका सिंपल आंसर होगा अभिष्ट प्रतिशत, यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज। आप जो लिख सके सीधा इसका यही लिखना है आपको, अभिष्ट जो होगा प्रतिशत, है ना, क्योंकि सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऊपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभिष्ट प्रतिशत, या इसमें लिखना है इंग्लिश में होगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक, ये होगा इसका। अब जिसका निकालना है उसको ऊपर लेंगे, तो जिसका निकालना है 0.01 ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे। ठीक, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको इनटू 100, बस कुछ नहीं करना है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए, अब संख्या 0.01 संख्या 0.1 की कितनी प्रतिशत है, मतलब इसके बारे में पूछा, ये जो है इसकी कितनी प्रतिशत है, तो इसका निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे, इनटू 100 करेंगे, बस हमारा आंसर ये आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जी डेसिमल हटेगा ऊपर यहाँ से, तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो ऊपर यहाँ पे 10 आएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद, डेसिमल के रिस्पेक्ट में 1 आता है, और डेसिमल के बाद में जितने मतलब राइट में जितने डिजिट हैं उतने जीरो, फिर यहाँ पे भी डेसिमल के रिस्पेक्ट में 1, और जितने डिजिट हैं उतने जीरो, तो यहाँ पे एक डिजिट है तो एक जीरो। अब हमको कैंसिल कर लेंगे, देखिए ये 100 के 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में सिर्फ 10 बचा, तो इसका आंसर हो गया 10%। ठीक है, कितना सरल था। दो नंबर फ्री में है। तो आप देखिए कि बस जिसमें परसेंटेज का इस तरह का क्वेश्चन अगर पता करना हो, आपको आंसर निकालना हो, तो ये देखना कि किसका पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिसका पूछ रहा है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। देख रहे हैं, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में इसका स्ट्रेटजी पे बताया था आपको कि मैथ्स में आप जो 120 आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखें कि कैसे प्राप्त करना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अब देख लें, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। सेट थ्योरी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप देखिए दिया हुआ है कि 9x + 2 जो है वो ग्रेटर देन है 7x - 2। ठीक, 7x - 2। ठीक, पूछ रहा जहां x एक प्राकृतिक संख्या, ये ध्यान देना है आपको, प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है कि हल का समुच्च यानी सेट A है, तो A ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बस अब प्राकृतिक संख्या, अच्छा संख्या के बारे में तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से पता होगा। नेचुरल नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब जानकारी आपको होगी। अगर नहीं है तो एक बार फिर बता देता हूँ जल्दी से। नेचुरल नंबर उस संख्या को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स होता है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके आगे जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 वो सब नेचुरल नंबर है, वो सभी प्राकृतिक संख्या है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो होगा जब 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4 मतलब उसमें 0 नेचुरल नंबर में जब 0 ऐड कर देंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाता है। इंटीजर यानी पूर्णांक, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी लेते हैं, जैसे -5 -4 मतलब उसमें सभी नेगेटिव 0 पॉजिटिव सभी उसमें समाहित हो जाता है, उसको इंटीजर यानी पूर्णांक बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग गिनती करते हैं वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर यानी पूर्णांक जो है उसमें नेगेटिव 0 पॉजिटिव सब आता है। बस ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब यही है, नेचुरल नंबर लेना है इसमें बेसिकली, ये ध्यान रखना है।
अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। देखिए तो x जो ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ऐसे है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 9x + 2 जो इज ग्रेटर देन 7x - 2। अगर ये इधर रहता ऐसे रहता तो ये छोटा होता ये बड़ा हो जाता। उस केस में बोलते हैं इसको 9x + 2 इज स्मॉलर देन 7x - 2। बट यहाँ पे ये साइन है ये वाला है, जिधर ये रहेगा दोनों तीर जिधर रहेगा वो बड़ा होगा। अगर ये ऐसे होता तो इस साइड वाला बड़ा होगा, अगर ऐसे होगा तो इस तरफ वाला बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे इक्वल में सॉल्व करते हैं, इक्वल बीच में होता है तो कैसे वही करते हैं, लेकिन साइन इक्वल नहीं लेके ये लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 9x, ठीक है, जो x वाला टर्म है उसको एक साथ ले आएंगे तो 7x इधर है, इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आ जाएगा तो ये 7x हो जाएगा। ये हो गया 7x। साइन यही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान देना है। यहाँ पे -2 है पहले से और ये +2 है, ये उस तरफ जाएगा तो ये भी -2 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी -2 हो जाएगा। जैसे इक्वल में हम करते हैं कि इक्वल के इधर ले जाते हैं या उधर ले जाते हैं, मतलब दूसरे तरफ ले जाते हैं तो साइन क्या होता है उसका चेंज हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए 9x - 7x ये 2x हो गया, इज ग्रेटर देन ये -4 हो गया, ठीक, -4 हो गया। फिर x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -4 / 2, ये हो गया हमारा -2। मतलब यहाँ पे हो गया x इज ग्रेटर देन -2, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो जो होगा हमारा क्या होगा -2 से बड़ा। मतलब इसको ऐसे समझिए कि -2 से बड़ा मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 ऐसे। बट इसका आंसर अब यही पे मैंने बोला था कि प्राकृतिक संख्या ही लेना है, नेचुरल नंबर। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ से होगा, मतलब सीधा इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि x = हो जाएगा आपका, ये साइन लेंगे और 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ये पहला तरीका है हमारा। एक तरीका और लिख सकते हैं इसको कि x = हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं x वेयर x is 2, ठीक है, x is 2 हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। बस ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों में से कोई एक x इज अ नेचुरल, क्योंकि सेट लिखना है ना, सेट के टर्म्स में इसको लिखना है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोज हो गया, मतलब x = x is 2, x जो है x प्राकृतिक संख्या है, ऐसे करके ये हो गया हमारा सोल्यूशन। बस इसमें भी आपको कितना आसानी से 2 में मार्क्स 2 में 2 आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं कितना आसान है, देख रहे हैं ना, देखने से लग रहा है कि टफ है कितना, कुछ करना पड़ा इसमें, कुछ टेक्निक है, सिंपली करते जाना है। जैसे हम लोग 7 8 क्लास 9th में जो मैथ सॉल्व करते हैं उसी तरह से बहुत आसानी से सॉल्व करना है और 2 में 2 आपको मिलता जाएगा। नहीं करेंगे तो 0, करेंगे तो 2। मैथ्स का ये तो यही खूबी है, आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि इसमें जैसे निर्देशांक होता है उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर साथ में कंसेप्ट भी हम समझेंगे। यदि एक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 3 2 है, मतलब आप ये समझिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज है ये। अब इसमें मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है। ये दिया हुआ है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक 3 2 है और 2 शीर्ष का निर्देशांक 1 1 और 2 5। मतलब शीर्ष मतलब ये जो वर्टेक्स है, ये भुजा का जो कॉर्नर है, शीर्ष है ना, इसका 1 1 का कोऑर्डिनेट है आपका 1 1। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 1 1 और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट है 2 5। ये है हमारा 2 5, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है तीसरे वर्टेक्स का। तो इसको लिख लेते हैं हम, मान लीजिए XY, यानी XY लिख लेते हैं इसको, या X1 Y1 लिख लेते हैं इसको, ठीक, ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो जबकि एक और चीज़ देखिए, इसका क्या केंद्रक दिया। अब केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक ऐसा बीच में पॉइंट होता है ना, ऐसा पॉइंट होता है जो अगर ये जो एक 3 लाइन जो होता है ना, एक लाइन ऐसा लिया हमने जो इसको विभाजित किया, एक लाइन ऐसा लिया हमने जो इसको विभाजित किया, ये बराबर हो गया। एक लाइन ऐसा लिया हमने
ये सॉरी यहीं से जाएगा, वो इसको विभाजित करता है, ठीक है। तो भुजाओं के समद्विभाजक, जो तीनों समद्विभाजक हैं जो बराबर बराबर काटते हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करता है ना, ये पॉइंट, इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड हो गया। तो सेंट्रोइड का जो वर्टेक्स यानी कोऑर्डिनेट जो हमको पता करते हैं, तो ये होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना। ये जो होता है कोऑर्डिनेट किसका होता है, ये होता है सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है ये, यानी केंद्रक का। तो केंद्रक का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई है ना, हम सपोज किया इसका एक्स वाई है, ठीक है। ये बेसिकली होता नहीं, x1 y1 ये हुआ पहला वाला, ये x2 y2 दूसरा वाला, x3 इसको x3 ही ले लेते हैं तो आसान होगा, x3 y3 हमें पता करना है। तो हमें पता क्या करना है इसमें, x3 एंड y3, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा कि एक मतलब एक ट्रायंगल है जिसका तीनों भुजा या तीनों शीर्ष जो है ए बी सी है। तो शीर्ष ए का जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है वो 1 1 है, शीर्ष बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 5 है, और लेट से शीर्ष सी है जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, उसका हम सपोज कर लेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी इज x3 y3, है ना, उसको सपोज कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। और दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड यानी जो उसका निर्देशांक है केंद्रक का, वो हमें गिवन है, वो है हमारा एक्स वाई, वो हमें गिवन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 3 2, ये 3 2 है, ये बेसिकली 3 2 है ना, ये 3 2 है। अब देखिए ये जो होगा ये वाला वो इसके इक्वल होगा, है ना। x वाला जो कोऑर्डिनेट है, जैसे ये जो ये हुआ हमारा x जो सेंट्रोइड हुआ, ये हुआ x, और ये जो हुआ वो हुआ हमारा y, ठीक है, ये हुआ y। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट यही होता है x1 मतलब पहला वाला प्लस x2 ये दूसरा वाले का पहला वाला, और तीसरे वाले का पहला वाला x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, फिर y1 ये पहले वाले का दूसरा वाला, ये दूसरे वाले का दूसरा वाला, ये तीसरे वाले का दूसरा वाला। तो ये y1 मतलब x कोऑर्डिनेट में x वाला तीनों लेंगे और y में y वाला तीनों लेंगे, उसको इक्वल कर देंगे। लैंग्वेज तो आप लोग आराम से लिख लेंगे, बस यही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखिए यहाँ पे तो x1 हमें पता है, x1 पता है 1, है ना, 1 प्लस x2 पता है 2 और प्लस x3 हमें निकालना है ना, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू यही तो 3 है ना, इक्वल टू 3 हो गया यहाँ से। उसी तरह से y1 हो गया क्या 1, y1 इक्वल टू 1, y2 हो गया प्लस 5 और y3 हमें पता करना है, और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो जो सेंट्रोइड है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये बेसिकली फार्मूला सेंट्रोइड पता करने का है। तो हमें क्या किया हुआ, ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमें तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता करना है, जबकि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। तो पहला वाला ये सेंट्रोइड का फार्मूला आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये हमें दिया हुआ है 3 है। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो यहाँ से हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 3 प्लस x3 इक्वल टू हो गया 9, तो यहाँ से क्या हो गया x3 जो हो गया हमारा ये हो गया 9 माइनस 3 मतलब 6, x3 हो गया 6, ठीक। उसी तरह से ये देखिए 6 प्लस y3 इक्वल टू 6 हो गया, समझ रहे हैं, 6 प्लस y3, ये तो 6 प्लस y3 अपॉन 3 इक्वल टू 2, तो ये तो 3 उधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा y3 इक्वल टू आ गया हमारा 6 माइनस 6 मतलब 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस वाले का जो हम सपोज किया था उसका कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब तीसरा जो वर्टेक्स है कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स C विल बी 6 एंड 0। लैंग्वेज आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से बहुत सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सरल है। अगर इसी में सेंट्रोइड ये पूछा है तो ऐसे सॉल्व कर लिया हमने। बस ये लिखते वक्त क्या करना है हमको कि लेट एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टेक्स ए बी सी है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए इज गिवन,
कॉर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, जैसे कॉर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A इज 1 1, कॉर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स B इज 2 5, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C विल बी x3 y3। एंड ये जो है हमारा ये कोऑर्डिनेट ऑफ, जैसे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम xy लेते हैं तो xy यहाँ पे 3 2 गिवन है, तो हम पता है कि हमें 3 इक्वल टू तीनों को इक्वेट कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, फिर 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, हमें दोनों वर्टेक्स पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रोइड कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, आई थिंक कोऑर्डिनेट पे और कंसेप्ट है क्वेश्चन, एक या तो कोऑर्डिनेट पे एक स्पेशल क्लास लेके कोऑर्डिनेट से जितने भी कंसेप्ट है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ताकि कोऑर्डिनेट से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जो ही क्वेश्चन 2012-2013 का क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा पूरा, तो कोऑर्डिनेट पे आधे घंटे का एक वीडियो आएगा जो कोऑर्डिनेट आपका पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कितना सरल है। अनीता एक संख्या सोचती है ना, सोच ली, और उनमें से उस संख्या में से क्या करती है, वो 5/2 घटा देती है। इस तरह प्राप्त संख्या को वह 8 से गुना कर देती है। जब वो रिजल्ट मिलता है, उत्तर में प्राप्त संख्या उसके द्वारा सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो अनीता ने प्रारंभ में क्या संख्या सोची थी, ये हमें पता करना है। तो बहुत सरल है, बस इसमें इस तरह का क्वेश्चन में क्या है कि जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ता जा रहा है उससे वैसे आप प्रोसेस करते जाइए, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सोची गई संख्या है ना, तो ये मान लेंगे हम, माना कि, या लेट सपोज कर लेंगे, माना कि सोची गई संख्या जो है वो x है ना, सोची गई संख्या, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, सोची गई संख्या इक्वल टू x। ठीक है, ये हमने x सपोज कर लिया। ठीक, अब कुछ नहीं, अब करना है क्या, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले के लिए प्रश्नानुसार, जो आप जिस मीडियम से आप हैं उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लेट द नंबर थिंक बाय अनीता इज x। ठीक है, एंड ATQ प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रोसेस करते जाइए अपने आप पहुंच जाएंगे। अनीता एक संख्या सोचती है और उसमें से 5/2 घटा देती है। मतलब यहाँ पे आप देखिए, अनीता ने जो संख्या उसने जो सोचा था, x सोचा था, उसमें से क्या किया, उसने 5/2 लेस कर दिया। मतलब यही हो गया ना, x - 5/2। इस तरह प्राप्त संख्या को जो आप प्राप्त हुआ उसको क्या किया, उसने 8 से यानी 8 से गुना कर दिया। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे आप करते जाइए। अनीता ने जो संख्या थिंक करी थी, जो सोची थी, उसमें से उसने 5/2 माइनस कर दी। उसके बाद जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, x - 5/2। ये टोटल, जैसे अगर मान लीजिए संख्या, अगर मान लीजिए कुछ है, जैसे 7 है, तो 7 - 5/2 जो होगा तो वही तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। तो उसी रिजल्ट को क्या, तो दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू 8 की कर देंगे। उसको रिजल्ट को क्या करती है, वो 8 से गुना कर देती है। अब जो ये रिजल्ट प्राप्त होता है उसका, ये रिजल्ट मिला उसको 8 से गुना करने के बाद, ये जो है बेसिकली वो संख्या है जो अनीता ने सोची थी उससे 3 गुना है। मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा 3x। बस कुछ नहीं है, समझ में आ गया। यही है कि उसमें अनीता ने एक संख्या सोचती है, उसमें से 5/2 घटा देती है, और इस तरह प्राप्त संख्या को वो 8 से गुना कर देती है। उत्तर में जो प्राप्त संख्या, अब जो ये रिजल्ट आता है उसका, उसके द्वारा सोची गई संख्या का 3 गुना है। मतलब ये जो रिजल्ट है बेसिकली जो संख्या सोची थी उसका 3 गुना है। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। ये हो गया हमारा 8x। ठीक, ये हो गया हमारा 8 × 5/2 = 3। स्टेप बाय स्टेप करना है क्योंकि प्रोसेस है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो 2 4 = 8 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से, तो 8x इधर, ये 3x है, प्लस इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -3x। ये हो गया हमारा, ये माइनस है, 4 × 5 20, तो ये माइनस है, उस तरफ चला जाएगा, तो ये +20 हो गया। ठीक है, अब 8x - 3x, ये हो गया 5x। 5x = 20, तो यहाँ से क्या हो गया, x = हो गया 20/5। ये आंसर हो गया 4। ये हो गया आंसर। कुछ था इसमें बताइए। बस एक अनीता जो संख्या सोची उसको x ले लेना था,
बाकी जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम करते गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, जो फाइंड करना है उसको सपोज कर ले, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट है आप बढ़ते जाएं, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देख रहे हैं कितना सरल पूछता है, बहुत आसान पूछता है मैथमेटिक्स। इसीलिए इस पेपर में मैथमेटिक्स में 120 में 120 आप मार्क्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए ये तो और भी सरल है। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है तथा उसका अंतर 4 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है हमने, माना कि लेट टू नंबर्स, जो नंबर्स है दो, वो है ना दो नंबर्स हमें मानना पड़ेगा, टू नंबर्स आर, ठीक है, एक्स एंड वाई। सपोज कर लिया हमने एक्स एंड वाई, मतलब माना कि वो दो संख्या जो है वो एक्स एंड वाई है, मतलब पहला एक्स है दूसरा वाई है। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेसिकली एक्स अपॉन वाई, दोनों नंबर का रेशियो है ना, ये बेसिकली क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक, अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर वही ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, दोनों नंबर का योग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 दिया हुआ है। ठीक, फिर दिया हुआ है दोनों नंबर का अंतर, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, और फिर अंतर दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आई थिंक। हाँ, x दो संख्याओं का योग 40 है तथा उसका अंतर 4 है, ये हो गया 2। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज कर लिया, अब दोनों को हमने ऐड किया तो बहुत आसान है, ये x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 40 एंड x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4। इसको ऐड करते हैं तो प्लस मान, ये प्लस वाई है माइनस वाई है, कैंसिल हो गया, ये हो गया x प्लस एक्स 2x, ये हो गया हमारा 44, ये हो गया 44। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया हमारा 44/2 मतलब 22, तो x इक्वल टू आ गया 22। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब फर्स्ट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 40, यहाँ पे x इक्वल टू 22 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 22, ये हो गया हमारा 18 आंसर हो गया। मतलब वो जो नंबर है बेसिकली, दो नंबर जो है, एक है हमारा x, तो यहाँ लिख लेंगे अब, तो इट मीन्स टू नंबर्स आर, ये जो दो नंबर है टू नंबर्स आर क्या हो जाएगा 22 एंड 18, ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत सरल है, इस दो नंबर फ्री का है, कुछ नहीं करना है। तो ये 6 क्वेश्चन अभी हमने किया। इस पार्ट, ये जो सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको करेंगे, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। उसके बाद 2012 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक में अगर लगेगा कि आप लोग को अच्छे से उसको क्लियर करना है, उस टॉपिक को मैं बेस से लेके अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, साथ में इसके आसपास का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस करते हुए जाएंगे।